दिन ब दिन कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और हॉस्पिटल इसके लिए कुछ पेशेंटों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। बहुत ज़रूरी है, यदि कोई पेशेंट होम आइसोलेशन में जाता है तो यदि कोई व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव है और होम आइसोलेशन के लिए निर्देशित किया गया है तो ये मुख्य बातें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं। तो हम इस वीडियो में उन सभी बातों पर एक एक करके फोकस करेंगे और देखेंगे कि यदि पेशेंट को होम आइसोलेशन में रखा जाता है तो किन बातों का ध्यान रखा जाता है और किन उपकरणों का आपके पास होना आवश्यक है। क्या उसमें पेशेंट का मॉनिटरिंग होना चाहिए, क्या डाइट प्लान होना चाहिए, किस तरह से उसका घर के अंदर उसको रखना है, कैसे उसका पेशेंट के अटेंडर्स उसको केयर देंगे, इन सब बातों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं कि कैसे उनको मैनेज करेंगे। होम आइसोलेशन में पेशेंट को रखने के पहले आपके पास क्या इंस्ट्रूमेंट या क्या उपकरण होना चाहिए, उसकी लिस्ट इस प्रकार से है। सबसे पहले आपके पास एक बीपी मॉनिटर होना अति आवश्यक है। दूसरा, इसके बाद आपके पास एक पल्स ऑक्सीमीटर होना बहुत ज़रूरी है। ये मार्केट में 500 से लेकर 1500 तक में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तीसरा, आपके पास एक थर्मामीटर होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो एक मरकरी थर्मामीटर भी ले सकते हैं या आप अल्ट्राएज वाला भी थर्मामीटर ले सकते हैं। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उसमें आप ये उपकरण जैसे एक गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर आपके पास होना चाहिए, उसका गैस सिलेंडर का पूरा सेटअप आपके पास होना चाहिए। एक पल्स ऑक्सीमीटर के होम आइसोलेटेड पेशेंट का वातावरण कैसा रहना चाहिए, तो जब कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो उसके लिए उसका जो कमरा है वो एक अटैच्ड बाथरूम वाला होना चाहिए, वेंटिलेशन की जिसमें फुल व्यवस्थाएं हो। संक्रमित व्यक्ति का जो पृथक कमरा है वो अलग होना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन अवधि में अपने कमरे से बाहर ना निकले, इसका विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपने कमरे में ही खाना खाए तथा अन्य व्यक्तियों के संपर्क में ना आए। अपने कपड़े, कमरे की आमतौर पर छुए जाने वाली सतह, दरवाजे, चाबी जो भी हैं उसका सैनिटाइजेशन वो खुद करें। सैनिटाइजेशन के लिए वह 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का उपयोग करें, ये बहुत ज़रूरी है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के उच्च जोखिम वाले व्यक्ति कौन हो सकते हैं। तो यदि हम इसका आंसर बताएं तो घर के सदस्य, सीधे संपर्क में आने वाले या संक्रमित स्त्राव के सीधे संपर्क में आने वाले व्यक्ति, बंद वातावरण में 1 मीटर से कम दूरी वाले संपर्क में आने वाले व्यक्ति और संक्रमित व जोखिम लक्षण उत्पन्न होने वाले 14 दिन के पूर्व के सभी संभावित इसके लिए अति जोखिम की कैटेगरी में आएंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि होम आइसोलेशन के दौरान हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो यदि हम बात करते हैं कि होम आइसोलेशन में हमारा पेशेंट है तो हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो उसके लिए कक्ष से बाहर ना निकले और ना ही किसी से मिले, ये प्रथम हो गया। दूसरा, घर के अन्य सदस्य विशेष करके वृद्धजन, गर्भवती महिलाएं और बच्चे हमेशा इन्फेक्टेड व्यक्ति जो है उससे दूरी बनाए रखे। इन्फेक्टेड व्यक्ति को सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। पर्याप्त संतुलित आहार, इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, ये सभी चीज़ें और तरल पदार्थ की मात्रा बराबर होना चाहिए और दिन में कम से कम 2 से 3 बार ये भोजन, संतुलित आहार उसको करना चाहिए। व्यक्ति जो प्रभावित है उसे समुचित आराम करना चाहिए जिससे कि इम्यूनिटी
डेवलप हो और व्यक्तिगत सुरक्षा एवं साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यदि उसको किसी प्रकार के लक्षण जैसे तेज बुखार का आना, बार बार उल्टी या दस्त होना, फीवर ज़्यादा आ रहा है, कफ कोल्ड में परेशानी आ रही है, सैचुरेशन जो कि हम पल्स ऑक्सीमीटर से नापते रहते हैं, दिन में 2 या 3 बार कम से कम नापते रहते हैं, उसमें कमी आना तो आप डॉक्टर की परामर्श के अनुरूप औषधियों का सेवन करें। एक हमारा प्रश्न है कि होम आइसोलेटेड रोगी के घर के सदस्यों के लिए सावधानियां कौन कौन सी होना चाहिए। तो यदि हम इसके बारे में बात करते हैं कि घर के व्यक्तियों को क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, तो सर्वप्रथम जो रहता है वो रहता है कि किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति को सीधे वृद्ध व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आना है। और यदि कोई व्यक्ति जो कि इन्फेक्टेड है उसका देखरेख कर रहा है तो युवा व्यक्ति जो है वो ही उस व्यक्ति की देखरेख करेगा। बच्चों और वृद्धजनों को कभी भी उसके संपर्क में नहीं आना है। दूसरा, यदि व्यक्ति किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति की देखरेख कर रहा है तो जो व्यक्ति इन्फेक्टेड नहीं है वो हमेशा 3 लेयर वाला मास्क ज़रूर पहने और कम से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखे। संक्रमित व्यक्ति को भोजन, पानी, औषधियाँ देते समय दूरी बना के बहुत रखना है और कम से कम 1 से 2 मीटर की दूरी होना बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति को मना करना है और अतिथियों को घर में आमंत्रित नहीं करना है। देखभाल के दौरान सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश आदि होने पर तुरंत फीवर क्लिनिक यदि आपके पास है तो जाइए, अथवा कंसल्टेशन के थ्रू आप अपने डॉक्टर से संपर्क करते रहिए। होम आइसोलेटेड व्यक्ति को कौन सी दवा लेना चाहिए? इस प्रश्न का आंसर है कि गवर्नमेंट ने एक किट तैयार की है जो होम आइसोलेशन वाले व्यक्ति को दी जाती है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि कोई भी दवाई लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें। विशेष रूप से जो होम आइसोलेशन में दवाई जो दी जाती हैं उनकी लिस्ट इस प्रकार है। एजिथ्रोमाइसिन की टेबलेट दिन में 1 बार दी जाती है। मल्टीविटामिन सुबह शाम दी जाती है। विटामिन सी की गोली दिन में 2 बार दी जाती है। एसिलॉक गैस्ट्राइटिस वाली गोली जो है वो दिन में 2 बार दी जाती है। सिट्राजिन की गोली एक रात में ज़रूरत पड़ने पर, और जिंक की गोली 10 दिन तक। ये दवाइयाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रोटोकॉल के तहत दी गई हैं, लेकिन आप किसी भी नतीजे पर जाने से पहले आपके कंसल्टेंट डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें, तभी इस प्रकार की दवाइयाँ आप लें। तो ये विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, और यदि कोशिश करना है कंटिन्यू आप हैंड वॉशिंग करते रहें, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रहें, पारिवारिक अपने संबंधी उनके सीधे संपर्क में ना आए, और परेशानी आ रही है तो आप तुरंत ही अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से संपर्क करें। ये विशेष जानकारी जो है ये आपके लिए थी। इसके अलावा कोई भी आपके परिवार का कोई भी सदस्य यदि 45 वर्ष से ऊपर है तो वह वैक्सीनेशन के थ्रू वैक्सीनेशन करवा सकता है। वैक्सीनेशन के संबंध में रजिस्ट्रेशन कैसे करें ये हमने अपने पहले वीडियो में बताया है। यदि आपको नहीं पता है तो आप हमारे उस वीडियो पर जाकर पूरी जानकारी देख सकते हैं। धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ में किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।